सबसे डेंजरस रिलेशनशिप्स वो होते हैं जहाँ इंसान आपको पूरा प्यार भी नहीं देता और पूरी तरह जाने भी नहीं देता। सखी अब तक इतना समझ चुकी थी कि उसका रिलेशनशिप नॉर्मल इमोशनल कनेक्शन जैसा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो उससे कंप्लीटली दूर नहीं जा पा रही थी। और धीरे धीरे उसे समझ आया कि शायद उसका रीज़न प्यार से ज़्यादा होप थी, क्योंकि उसका हस्बैंड कभी पूरी तरह उससे इमोशनली डिस्कनेक्ट नहीं होता था। जब सखी थोड़ा इमोशनली डिस्टेंस फील करने लगती, तब अचानक वो नॉर्मल बिहेवियर करने लगता। कभी कैजुअली बात कर लेता, कभी केयर दिखा देता, कभी फ्यूचर की नॉर्मल प्लानिंग कर लेता, और बस इतना इनफ होता था सखी के दिल को फिर से कंफ्यूज करने के लिए। उसे लगता शायद अब सब बेटर होने लगा है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वही साइलेंस, वही इमोशनल डिस्टेंस, वही हिडन कॉन्वर्सेशंस वापस आ जाती थी। और धीरे धीरे सखी इमोशनली एक ऐसा लूप में फंसती चली गई जहाँ पेन भी कांस्टेंट था और होप भी। और इंसान के लिए सबसे डेंजरस सिचुएशन वही होती है जब उसे कम्प्लीटली रिजेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि तब वो मूव ऑन नहीं कर पाता। उसका दिल हर बार सोचता है कि शायद थोड़ा और वेट कर लेना, शायद सामने वाला बदल जाए, शायद रिलेशनशिप बच जाए। और शायद इसी वजह से सखी इतनी डीपली इमोशनली एग्जॉस्टेड होने लगी थी, क्योंकि वो किसी क्लियर ब्रेकअप में नहीं थी। वो इमोशनल अनसर्टेनली में थी। और कुछ लोग जानबूझकर या अननॉलेजली एग्जैक्टली वही करते हैं। वो आपको पूरा प्यार नहीं देते, लेकिन इतने इमोशनल अटेंशन देते रहते हैं कि आप उनसे अटैच्ड रहो। और धीरे धीरे सखी को फील होने लगा कि शायद उसका रिलेशनशिप लव से ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी बन चुका है, जहाँ वो इंसान से नहीं, उसके कभी कभी मिलने वाले इमोशनल मोमेंट से अटैच्ड हो गई थी। उसने मुझे कभी पूरी तरह छोड़ा नहीं, और शायद इसी वजह से मैं खुद को कभी बचा नहीं पाई। उसे लगता था थोड़ा नॉर्मल बिहेवियर इनफ है, पर वही मिक्स्ड सिग्नल्स उसे और ज़्यादा इमोशनली कंफ्यूज करते गए। कभी कभी लोग आपसे प्यार नहीं करते, वो बस आपकी इमोशनल अटैचमेंट लूज़ नहीं करना चाहते। जहाँ कंसिस्टेंसी से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, वहाँ इंसान रिलेशनशिप से नहीं, होप से अटैच्ड होता है। अगर कोई इंसान कभी बहुत केयर करे और फिर अचानक इमोशनली डिस्टेंट हो जाए, फिर दोबारा थोड़ा नॉर्मल हो जाए, तो आप क्या समझते? जेन्युइन कन्फ्यूजन, इमोशनल मैनिपुलेशन, अटैचमेंट विदाउट लव, या सिर्फ इमेच्योर बिहेवियर? अगर आपने भी कभी किसी को दिल से चाहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर दर्द की आवाज़ मिलती है।